नाज़रीन, इस वक्त पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने चेयरिंग क्रॉस लाहौर पे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इकट्ठा है। पंजाब हुकूमत से नाराज है। इनसे पूछते हैं इनके क्या मुतालबात हैं। डॉक्टर साहब, क्यों इकट्ठे हो गए? नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग हुकूमत से बैठ के बात भी कर सकते थे, यहाँ आने की क्या वजह बनी? सर आप देख रहे हैं, पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप इतनी गर्मी में हमें कवर करने हैं। सर देखें, ये गरीब आवाम है जो कि कोई तो डिस्पेंसर है, कोई सफाई करने वाला है, तो कोई गार्ड है। इनको गवर्नमेंट ने सारे हॉस्पिटल BHU और RCs को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। इनकी तनख्वाह पूछें कितनी है? किसी की 25,000 है, किसी की 30,000 है, 20,000 है, और गवर्नमेंट ने 25 से 30,000 मुलाजिम को जॉब से बेरोजगार कर दिया। ये वो लोग हैं जो बेरोजगार कर दिए गए हैं। अब ये मरेंगे तो या फिर यहाँ पर धरना देंगे, दो बातें होंगी। दूसरी बात, ये ऐवानों में बैठे हुए बाबू, ये फिरौन, अपनी तनख्वाहें इन्होंने 10-10 लाख कर दी हैं। बजाय इसके कि इन गरीबों की तनख्वाहों में इजाफा करते, उन्होंने इनके मुंह का निवाला ही छीन लिया है, इनके चूल्हों को बंद कर दिया है। इनकी तनख्वाहें नहीं आ रही। पहली बात तो 5 महीने तनख्वाहें नहीं आ रही, ऊपर से हर चीज प्राइवेटाइज कर दी है। हस्पताल होते हैं, मुकद्दस जगह होती हैं, ये सियासत करने की जगह नहीं होती। मरियम नवाज साहिबा ने हर चीज को उठा के BHU, जिसे बुनियादी मरकज़ सेहत कहने हैं, उस पर मरियम नवाज क्लिनिक का थप्पा लगा के 5-5 लाख में बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अपनी मर्जी का डॉक्टर अपनी मर्जी के डिस्पेंसरों को रखेगा। ये बेचारे बूढ़े बाबे, हमारी माएँ बहनें जो बेरोजगार हो रही है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं CM साहिबा को कहता हूँ, होश के नाखून लें। ये ना हो कि आपकी ऐवान की दीवारें उखाड़ दी जाएं और फिर हम हक लेने पे मजबूर हो जाएंगे। आपके ख्याल में हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? उसे इस वक्त क्या करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि दोबारा से इन डॉक्टर्स के साथ बैठें, एक अच्छा लाए अमल तैयार करें। हम उनको कहते हैं हमारे साथ टेबल टॉक पे बैठें, लेकिन ये इनकी गर्दनों में सरिया है। ये आपने बात करने की कोशिश की है? बहुत ज्यादा हमने CM साहब और CM साहब कहती हैं कि डॉक्टर्स हु द हेल आर दे। मैं इनसे बात ही नहीं करना चाहती। हालांकि ये क्रीम ऑफ नेशन है। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, मरियम नवाज साहिबा ने MBBS में एडमिशन लिया, इनसे पास नहीं हो सका, ये फेल हो गई। ये उस चीज का ग्रज आज के डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स पे निकाल रही हैं। आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएं कि इनके चेहरे देखें, जरा आपके कैमरामैन दिखाएं, इनके चेहरे देखें, इनका कसूर क्या है? इन्होंने मरियम नवाज का गेट उखाड़ दिया, इन्होंने मरियम नवाज के घर से सालन उठा लिया, चावल दाने उठा लिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने चोरी क्या की है? इनका कसूर क्या है बेचारों का? 60-60 साल के बुजुर्ग हैं, उनको बेरोजगार कर दिया गया, उनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। आप बताएं, अगर हम ये धरना न दें तो क्या करें? इसके अलावा और हुकूमत हमारी बात ही नहीं सुनती। हम जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत को जो फैसला है ना, निजकारी करने का, प्राइवेटाइजेशन करने का, प्राइवेटाइजेशन किसकी है? तमाम हेल्थ केयर सेक्टर की, जो भी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, जो आवाम को, पंजाब की आवाम को दूर दराज इलाकों में भी, जंगलात में, वीरानों में, गाँव गोठ में और शहरों के अंदर भी आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियत फराहम कर रहे थे। हम सिर्फ उस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो है वो सड़कों पर निकले हैं। कब तक एहतजाज करेंगे? जब तक हमारा जो एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, मुतालबा है कि निजकारी का जो फैसला है, खत्म की निजकारी, उसको इन्होंने खूबसूरत से नाम दिया, आउटसोर्सिंग का नाम दिया है। आप कहाँ से आई हैं और क्या मुतालबा है? मैं जिला टोबा टैक्सिंग से आई हूँ। हमारा मुतालबा यही है कि इस जो आउटसोर्स का इसने निज़ाम शुरू किया हुआ है, इसको बंद किया जाए और पूरी जो गरीब आवाम है उस पर ये रहम करे। ये भी आपको सिर्फ अपनी नौकरी से है या आम बंदे का भी मसला है कि वो इलाज कहाँ से करवाएगा? आम बंदे का भी है और हमारी नौकरी का भी। जो अब हम 40-40 साल से BHU जो बैरान होते थे, जहाँ पे कुत्ते भौंकते थे, उनको हमने चलाया है। और जब हम चला रहे हैं, जब चल चुके हैं, तो ये भी हमें कहते हैं कि आप घरों को चले जाइए। हमारी इससे रिक्वेस्ट है कि ये अपना जो इसने जो लाएअमल बनाया है, इसको वापस करें। आप कहाँ से आई हैं? आपका नाम क्या है? मैं शेखुपुरा से आई हूँ, मेरा नाम है इरम। इरम साहबा, क्यों शेखुपुरा से यहाँ आ गई? और आपको नहीं लगता लाहौर में आके इस तरह कड़कती धूप में आप अपना वक्त ज़ाय कर रही हैं? हुकूमत एक फैसला कर चुकी, किस तरह तब्दील करवाएंगे? देखें, जिस तरह ये हमारा मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं, तो कड़कती धूप हमें कुछ नहीं कहेगी। वैसे भी ये लोग हमें मारने ही जा रहे हैं। हम लोगों को ये तसल्ली दे रहे हैं और आम लोगों को यही बता रहे हैं कि हम लोग मतलब इनको निकाल नहीं रहे या इस तरीके से। मेरा अपना जो मेरा घर के नज़दीक था सेंटर, जहाँ पर मैं मेडिकल की अच्छी सर्विस
सर्विस दे रही थी, वहाँ पे इन्होंने आउटसोर्स करके टोटली उसको प्राइवेट अमले के हवाले कर दिया, ठेके पे चढ़ा दिया उसको। और वहाँ पे जो है ना तजर्बाकार लोग जो है उनको बिठा दिया, और 2-3 गाँव छोड़ के मुझे सफ़र करके अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। अच्छा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा जुल्म है हम लोगों के साथ, और आगे जाके हमारे ट्रांसफ़र आगे से आगे हमें मज़ीद ये कहते कि हमें नहीं निकालेंगे, लेकिन ये निकालेंगे नहीं हमें वाकई, लेकिन हमें इतनी दूर दूर फेंकेंगे कि जहाँ हमारी पहुँच से बाहर हमारा सेंटर। नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। नौकरी करना इतना, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को ये करना चाहिए था, अगर इनके दिल में ये जज्बा है कि अवाम को इन लोगों ने जो है फैसिलिटेट करना है, तो हम लोगों को ज़्यादा सहूलतें देते, हमें अच्छी से अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करते, हमें अच्छी से अच्छी मशीनरी प्रोवाइड करते। जिस सेंटर पे मैं बैठी हूँ इतना बड़ा उसका कैचमेंट एरिया है, वहाँ पे इन्होंने कई सालों से, मैं 10 साल से काम करी, कई सालों से वहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड तक तो प्रोवाइड नहीं की हमें। ठीक है, मेडिसिन हमें कंपनियों के साथ ये लोग रब्ता करके जो मेडिसिन लेके देते हैं हम लोग वो आवाम को दे रहे हैं। अब हमें इन्होंने हमने टूटे फूटे सेंटरों पे जहाँ से सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े निकलते रहे वहाँ हमने ड्यूटियाँ की। 6 घंटे का सेंटर है तो वहाँ हम 18-18 घंटे एक औरत को लेबर पेन में दे रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग उनका साथ नहीं छोड़ते तो इस तरह हुकूमत हमारा साथ क्यों छोड़ रही है? नाजरीन, आपने इनका वर्डिक्ट सुना। ये कह रही हैं कि 10 साल से मैं सरकार की और आवाम की खिदमत कर रही हूँ। 10 साल के बाद मुझे अजर ये मिला है कि अब मुझे मेरे इलाके से बहुत दूर भेज दिया गया है। अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि ये लोग जो पिछले 10-10 साल से या 20-20 साल से सर्व कर रहे हैं, इस वक्त उनके साथ ये जुल्म रवा नहीं रखना चाहिए, और आवाम और इस मुल्क पाकिस्तान के वसी तर मफाद में लोगों को सहूलत दी जानी चाहिए, और इन हॉस्पिटल्स के सिस्टम को फौरी तौर पे अरबाब इख्तियार को सेटल डाउन करना चाहिए। और हम लोगों को भी, अगर इन्होंने ये अच्छे सेंटर बनाए हैं तो हमें वहाँ से निकाल दिया है। अब अगर हम लोगों ने टूटे फूटे सेंटरों पे ड्यूटियाँ की हैं, अब इन्होंने अगर उनको कोई अच्छी लुक दी है, अच्छे तरीके से किया है, वहाँ पे ना तजर्बाकार लोग, क्या हम लोग इतने हाई फाई क्वालिफाई लोग, हम लोग इस काबिल भी नहीं है कि अच्छे सेंटर पे बैठ। आपने पढ़ा क्या हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएट हूँ, हम लोग, मैं LHU हूँ खुद, और मैंने 2 साल ट्रेनिंग की, डिप्लोमा किया, उसके बाद मैं 18 साल से तजर्बाकार हूँ। ठीक है। और हर चीज़ हम लोगों ने की हुई है अपने मजीद अपने काम को बेहतर बनाने। अगर हुकूमत पढ़े लिखे लोगों को लेके आ रही है तो आपको एतराज़ तो नहीं होना चाहिए? जी, वो पढ़े लिखे लोगों को लेके आ रही हैं, उन लोगों को जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर से अपने कोर्सेज किए हुए हैं। ठीक है, हम लोगों में सिलेक्शन इस तरीके से होती है कि अच्छे मेरिट वाले लोगों को सरकारी सेक्टर कोर्स करवाते हैं, जो रह जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर पे जाके अपनी मर्जी से थर्ड डिवीजन में भी वो जाके ट्रेनिंग कर लेते हैं। अब आपको पता है मेंटल लेवल देख के उन्होंने सिलेक्शन करनी होती है, मेरिट लेवल देख के उनका करनी है। जो लोग 3rd डिवीजन में पास हुए हैं उधर जाके ट्रेनिंग करके। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका ये कहना है कि 3rd डिवीजन में पास लोगों को अब ये जो फर्निश्ड सेंटर्स हैं उनमें लगाया जा रहा है। जो है ना, हर इदारे को वो ठेके पे चलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। हालांकि ठेके पे चलाने से इदारे ठीक नहीं होते, इदारे ठीक होते हैं गुड गवर्नेंस से। अगर एक इदारा मुसलसल नुकसान में है तो हुकूमत क्या करे? सर देखिए, इदारा नुकसान में कैसे जाता है? इदारा नुकसान में तब जाता है जब चेक एंड बैलेंस ठीक ना हो, और जो अपना हुकूमत जो है उसकी गवर्नेंस ठीक ना हो। हमारे इदारे, हमारे हॉस्पिटल कैसे खसारे में जा रहे हैं? देखिए, अब जो गवर्नमेंट आउटसोर्स कर रही है हॉस्पिटल, उनको गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपया लगा के पहले रिवैम्पिंग की है उन सेंटर्स की। ठीक है। अब जिस बंदे को ठेके पे दे रहे हैं डॉक्टर को, उस डॉक्टर को 10 लाख रुपए पर मंथ गवर्नमेंट पे करेगी उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए। ठीक है। तो देखिए कि खसारे में अब जाएगा या पहले जा रहा है। ठीक है। स्टाफ उसने फिर भी रखना है, ठेकेदार ने। ठीक है। वो क्या करेगा कि वो 8 पढ़ा 10 पढ़ा बंदा रख लेगा, वो जनाब मेडिसिन पकड़ाता जाएगा, और फिर जो आउटसोर्स हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे 3rd क्लास मेडिसिन दी जा रही है, और 3rd क्लास मेडिसिन जो, उससे कैसे मरीज को आराम आएगा? ठीक है। एक बीमार बंदा, मैं ही चला जाता हूँ, अगर मुझे दवाई जो है वो 3री किस्म की निचले दर्जे की मिलती है, तो मेरी बीमारी का इलाज कैसे होगा? ठीक है। एक पैनाडोल जो है वो अगर बाजार में 5 रुपए की मिल रही है, लेकिन वहाँ पे वो मुझे वो दे रहे हैं जो 100 रुपए की 100 गोलियाँ आती हैं, तो वो 100 वाली कैसे आराम देगी? 100 रुपए की जो गोली है जो 1 रुपए में मिल रही है।
वो कैसे आराम देगा। नाजरीन, आपने डॉक्टर्स की दुख भरी दास्तान सुनी। ये पढ़े लिखे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के 25-25 साल इस शोबे को दे दिए, और वो लोग जो पिछले 20 साल से इस शोबे में सर्व कर रहे हैं, वो बेचारे परेशान हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने घरों को छोड़ के यहाँ तपती धूप में मौजूद हैं। जरा आप फैसला कीजिए, आखिर इनका कसूर क्या है।